नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने कुछ देर पहले अपडेट दिया था कि महराजुद्दीन मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कारा से जो कि डीडीसी सदस्य भी हैं, उन्हें जो है पुलिस ने मलिक मार्केट मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद ओम प्रकाश खजूरिया, जो कि आपके यहाँ पर पहले संयोजक भी रह चुके थे, इनसे बात करते हैं। तो सर, ये बताएं कि आप विरोध कर रहे हो इसका, महराजुद्दीन मलिक जो गिरफ्तार किए गए हैं, कारण क्या है? नहीं, जहाँ बात विरोध की नहीं है, बात यह है जहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं कि हमारी पार्टी का एक नेता जो है पुलिस कस्टडी में है। हम जहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हाँ, अब क्या है, क्यों अरेस्ट हुए हैं, वो उनके एक निजी बयान पे, पर जहाँ पर हम जो बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर रह के बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। आप पुलिस उसको किस तरीके से, उस बयानात को किस तरीके से लेती है, वो कोर्ट का मामला है कि क्या वो भड़काऊ बयान है या क्या है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे जो इशू के ऊपर हम ये मानते हैं कि कहीं जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के अंदर कानून बना के, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ने एक रोशनी एक्ट बनाया था, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ने एक रोशनी एक्ट बनाया था। उस रोशनी एक्ट के तहत छोटे जो लैंड होल्डर्स थे, उन्होंने अपनी जमीनें खरीदी थी, किसी ने 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले, और उसी कानून के एवज में बड़े राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े घोटाले भी किए हैं। ये आम आदमी पार्टी समझती है। पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उस बयान का भी वेलकम करती है जो एलजी महोदय ने दिया था कि छोटे जो लैंड होल्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पर आम आदमी पार्टी इसको भी सीरियसली लेती है कि अगर छोटे लैंड होल्डर्स को एलजी महोदय के बरवली बयान ये आते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोगों के घरों में जाके क्या कर रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं। तो क्यों ना एलजी महोदय एक सर्कुलर इशू करें कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसमें बैठ के एक सर्कुलर इशू हो जाए कि छोटे लैंड होल्डर्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सारा मामला ही एकदम ठप हो जाता है। जिसको हम कहते हैं एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है, वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। लोगों के घरों के अंदर टेंशन बनी है, लोग बीपी के पेशेंट बने हैं, लोग हार्ट पेशेंट बन चुके हैं, लोग साइकेट्रिक पेशेंट बन चुके हैं। सर, उस दिन जिस दिन की हम बात करें, मलिक मार्केट में पथराव हुआ, प्रदर्शन हुआ, महराजुद्दीन मलिक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया, जिस स्टेटमेंट के आधार पर आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस इमारत को उस दिन गिराने प्रशासनिक अमला पहुंचा था, वो करीब 18 मरले में बनाई गई इमारत है, जबकि एलजी प्रशासन ने पहले ही कह दिया 2 से 10 मरले तक के जो भी लैंड होल्डर्स हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो उस दायरे से बाहर की इमारत थी। तो फिर आप नेता वहां पर समर्थन क्यों कर रहे थे? देखिए, बात समर्थन सिर्फ एक इमारत का नहीं है। समर्थन या विरोध, बात समर्थन या विरोध उस पॉलिसी का है जिस पॉलिसी की वजह से छोटे जो लैंड होल्डर्स, मैं बार बार कहता हूं, जिसकी वजह से छोटे लैंड होल्डर्स परेशान हैं। हमारा समर्थन और विरोध का है। हम बार बार यही कहते हैं कि एलजी महोदय एक स्टेटमेंट आपने तो दे दी, जरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से भी एक सर्कुलर इशू करवा दो कि छोटे लैंड होल्डर्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो माहौल ऑटोमेटिकली लोगों के घरों के अंदर जो माहौल डिस्टर्ब हो रखा है वो माहौल ठीक हो जाएगा। क्या उस दिन जो पथराव हुआ उसे आप सही ठहराते हैं? पथराव का तो आम आदमी पार्टी कभी समर्थन नहीं करती, सीधी सी बात है। पथराव का समर्थन नहीं करते। कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी होगी हम उसका समर्थन नहीं करते। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर जो हम बात करते हैं, अगर हमारे किसी नेता ने जो भी बात किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में परखा जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, राइट टू एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, पर उस फंडामेंटल राइट के अंदर ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बयान सचमुच में भड़काऊ था या क्या था। वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये नेता, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। ये मीडिया ट्रायल से जहां पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं होगा, मीडिया अपना कोर्स देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर अपना कोर्स देखेगी, कोर्ट अपना कोर्स देखेगी क्या होता है। तो आप क्या मानते हैं, अभी जिस प्रकार से महराजुद्दीन मलिक को गिरफ्तार किया गया, क्या इनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है या सही प्रकार? देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय जो गिरफ्तारी है, हम इस समय हमारी एकजुटता है, हम सॉलिडिटी शो करने के लिए है महराज मलिक के साथ। बट दूसरी तरफ जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट से हमें 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव कर दी है,
बेल एप्लीकेशन मूव करिए, कोर्ट में सामने आ जाएगा। अगर तो बेलेबल ऑफेंस होगा तो उनको बेल हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, वो कोर्ट ट्रायल होगा। क्या वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है या नहीं आती है, उसमें आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर आप नेता दिनेश बड़ा भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। बड़ा साहब, क्या कहेंगे आप कि महराजुद्दीन मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो जायज़ है या गलत है? नहीं, देखा जाए तो गलत ही है, क्योंकि अगर युद्धवीर सेठी जी बोल सकते हैं तो उन पे एक्शन नहीं हुआ, तो इन पे क्यों हो गया? युद्धवीर सेठी जी ने क्या कहा? उन्होंने भी तो भड़काऊ भाषण दिया था। उनका भाषण नहीं है क्या? वो लोग, उससे लोग नहीं भड़कते इनके बोलने से। इन्होंने क्या बोला, वो आपने वो वीडियो पूरा देखें, उसके अंदर देखें। उन्होंने बोला कि वो खून खराबा हो सकता था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो गया है या हो रहा है, हो सकता था। अब एक घर में अगर दो भाई लड़ते हैं तो किसी को चोट लग जाए तो खून तो निकल आता है ना। तो ये थोड़ी है कि अब कि आप किसी को लगी तो खून खराबा हो गया, ये तो चीज़ें गलत है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये चीज़। तो ये दिनेश बड़ा थे जिन्होंने कहा है कि उनका बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो यहाँ अमित कपूर भी हैं हमारे साथ, जहाँ पर मौजूद हैं आप नेता, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि बेसिकली ये पूरा मामला जो, अगर हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मामला उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन सुंजवा के मलिक मार्केट में प्रशासन द्वारा एक टीम को जो वहाँ गई, वहाँ पर एक LG एक्टर नाम का जो शोरूम था उसको तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद से भीड़ हजारों की संख्या में सड़क पर आई, प्रदर्शन किया। उसके बाद उन JCB को पथराव करके तोड़ा गया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं महराजुद्दीन मलिक, उन नेता की अगर बात करें तो उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट के बाद देर शाम को फिर से पथराव हुआ। अब जो पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उनकी स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं लोग भड़के, जिसके बाद पथराव हुआ। तो इस पर अमित जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहले आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो LG साहब, DC मैम जो ये चीज बोल रहे हैं कि हम 5, 10, 15 मरले वालों की जमीनों को नहीं छेड़ेंगे, तो उसके लिए एक रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए, उसके लिए एक रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए। दूसरा, दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? जब युद्धवीर सेठी भाजपा के लीडर जो वहां बैठकर एक एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दे रहे हैं, कौन माइका लाल ये करेगा, कौन माइका लाल वो करेगा, कौन माइका लाल ये करेगा, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर मैं मानता हूं जज्बात में आकर उन्होंने जो वर्ड बोले हैं वो समझने वाले वर्ड हैं। उन्होंने ये बात कही कि दो भाई जब आपस में उनको जमीन को लेकर अगर कोई झगड़ा होता है तो वो आपस में मारपीट पे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो आज यहाँ पे जो कंफ्यूजन सरकार ने बनाई हुई है, अगर आप जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे, अगर इस कंफ्यूजन के ऊपर जो 5, 10, 15 मरले जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, जिन्होंने पूरी उम्र की अपनी कमाई लगाकर घर खरीदे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं हमारा घर तोड़ेंगे कल को, तो वो अगर आप उनको कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो चीज हो सकती है। ये बात कही है, ये समझने की जरूरत है हमें। बाकी हम पुलिस स्टेशन गए थे, महराज भाई को मिले, हम SHO साहब से मिले, DSP साहब से मिले, उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ, उनको मिलाया हमें, और कल तक उनकी बेल हो जाएगी। बाकी नेताओं के साथ ये सब चलता रहता है। बाकी ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलती है। आम आदमी पार्टी जो है वो दंगों में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो है वो पत्थर में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को भड़काने का काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो है वो सबको एक साथ लेकर चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लैंड ग्रैबरों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी जो है वो एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ है। जिन लोगों ने बठिंडी फलानी जगह जो भी स्टेट लैंड में कॉलोनियां काटी है उनको पकड़ा जाए। जिन्होंने कॉलोनियां काटी थी, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, उनको पकड़ा जाए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने 5-5 मरले जमीनें खरीदी हैं। उनका क्या कसूर जिन्होंने खरीदा है? तो जब 15 मरले आप छोड़ने को तैयार हो तो आप रिटर्न में ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहे? ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि महराजुद्दीन मलिक की कल जो है जमानत हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग रखी है कि प्रशासन जो बात वर्बली कह रहा है, LG प्रशासन जो भी वर्बली कह रहा है, उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में पास करके एक ऑर्डर निकाल दे, ताकि लोगों से कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे JK अपडेट के साथ।